बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त नहीं बल्कि ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या और टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में सिखा के जाऊंगा। जी हाँ नाज़रीन, एक बात मैं आपको और बताऊं और बड़े मज़े की ये जो बात है नाज़रीन, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ किताबों के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं नाज़रीन, वो इंतहाई मुश्किल तरीन है। नाज़रीन, मुख्तलिफ स्पीकर्स ने, मुख्तलिफ मोटिवेशनल लोगों ने और मुख्तलिफ कोचेस ने ये जो चीज़ें हैं ये इंतहाई मुश्किल अंदाज से सिखाई हैं। कुछ लोगों ने उसे सीख लिया, कुछ लोग नहीं सीख सके। लेकिन नाज़रीन, आज जो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स, और ये टिप्स अगर आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ली तो यकीन कीजिए कि टाइम को अपनी मुट्ठी के अंदर लेकर काम करने का तरीका, काम करने का सलीका आपको आ जाएगा। नाज़रीन, ये ट्रेनिंग मैंने अपने उस्ताद मोहतरम इज़्ज़त इमाम जनाब मोइनुल हक मलिक साहब से ली और उसी ट्रेनिंग को मैंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आपके सामने रख दिया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम मैनेजमेंट है क्या। नाज़रीन, ये जो टाइम मैनेजमेंट है, वक्त का सही इस्तेमाल, वक्त का सही इस्तेमाल किस तरीके से, जैसे कि आपने खाना खाना है, वो आपका टाइम है, आपने उस टाइम खाना खाना है। आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि इस टाइम मैंने खाना खाना है, इस टाइम मैंने स्टडी करनी है। अगर आप होम वाइफ हैं, घरेलू वाइफ हैं, आपने ये देख लिया कि इस टाइम मैंने खाना बनाना है, इस टाइम मैंने परचेजिंग करनी है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं बाज़ार से, मार्केट से ख़रीद के लानी है, इस टाइम मैंने अपने बच्चों की लुक आफ्टर करनी है। इंतहाई डीप होकर का मतलब ये होता है कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों की तरबियत करना, बच्चों की ड्रेसिंग के हवाले से ये चीज़ें, इन चीज़ों का एक टाइम रख लिया आपने, ठीक है। सो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। वक्त का सही इस्तेमाल टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। अब वक्त को हमने सही इस्तेमाल करना कैसे है। सबसे पहले तो आपने दिन का एक शेड्यूल बनाना है कि आज पूरा दिन आपने क्या करना है। ये जो पूरे दिन का जो शेड्यूल है ना, सो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 मिनट में बना लेंगे। उसके लिए आप एक पेपर का भी सहारा ले सकते हैं और पेपर के अलावा एक एप्लीकेशन होती है, उसको आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। उसको कहा जाता है एवरनोट। एवरनोट आप इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर आप बिल्कुल रिमाइंडर लगा लें, उसके ऊपर लिख लें, जो जो काम आपका हो जाया करे उसको आप उससे बिल्कुल टिक मार्क कर दें या फिर डिलीट कर दें। जो जो काम आपके रहते होंगे वो आपने करने होंगे। सबसे पहले तो आपने दिन का एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के बाद आपने टारगेट तय कर लेना है कि आज ये मैंने सारे काम करने ही करने हैं। नाज़रीन, अमूमन होता क्या है कि ज़्यादातर जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो हमारी शॉपिंग में होता है। नाज़रीन, अगर हम पूरे महीने की शॉपिंग या 15 दिनों की शॉपिंग एक साथ कर लें तो हमारा ये टाइम बाज़ारों में ज़ाया होता है ना, तो यकीन कीजिए वो टाइम बच जाता है। नाज़रीन, मुसलमान होने के नाते हमारा एक टाइम ये भी होता है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, हमने वो टाइम ज़रूर अपने नोटबुक पे लिखना है। उसके अलावा होता क्या है, ज़्यादातर जो टाइम ज़ाया होता है वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप जाने लगे हो, आपकी गाड़ी या आपकी बाइक है, तो अब होगा क्या कि उसकी चाबी गुम हो जाएगी। नाज़रीन, आपने चीज़ों की जो तरतीब होती है ना, आपने इस अंदाज से रखनी है कि अगर लाइट नहीं भी है तो आप फलां जगह पे जाएं तो कील से चाबी उतार लें, अलमारी के फलां कोने से शर्ट निकाल लें। खाने की अगर चीज़ों की बात की जाए तो फ्रीज़र का जो फलाना पार्टीशन है उसके अंदर से आपने सेब, आड़ू, जो भी चीज़
होती है। तो जो वो चीज़ों की आपने ना तरतीब रखनी है। नाज़रीन, जब मैं छोटा होता था तो मैं अपने मामू के पास रहा करता था। वो एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती किया करते थे। वो चीज़ क्या होती थी? वो नेल कटर। क्योंकि पहले मुझे नाखून को चबाने की आदत थी। अब नेल कटर में उठाता था, उठाने के बाद नाखून काटने के बाद मैं किसी और जगह पे रख देता था। तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो वो नेल कटर उस जगह से उन्हें नहीं मिलता था। वो मुझे बुलवाते थे, बुलवा के और नेल्स के ऊपर ना 2-3 लगाते थे, यानी जोर से ही मारते थे पेंसिल वगैरह से, चूंकि छोटा होता था। तो वो कहते थे कि आज के बाद जिस जगह से नेल कटर उठाओगे उस जगह पे रखोगे। तो नाज़रीन, उसके बाद मैं क्या करता था कि वो नेल कटर जहाँ से उठाता था तो उधर ही रखता था। उसके बाद क्या होता था कि और भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि बाल पॉइंट तो मेरा अपना होता था, लेकिन लाइनर वगैरह में कभी कभार उनके यूज कर लेता था हाशिए लगाने के लिए, लाइंस लगाने के लिए। तो उठाता मैं एक जगह से था, रखता दूसरी जगह पे था। जब उनको लाइनर नहीं मिलता था तो मुझे बुलाते थे, वो कहते थे आपने मेरा लाइनर यूज किया है? नहीं, मैंने तो नहीं यूज किया। सच बताओ? मैं हाँ यूज किया है। कहाँ में रखा है? वो मैंने वहां रखा है। वो ढूंढने में 1-आध मिनट लग जाता था। जब मैं ढूंढ के लाता था फिर वो 1-2 मुझे लगाते थे पनिशमेंट के तौर पे, या फिर कोई भी आसान सी पनिशमेंट दे देते थे। तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि अब मेरे रूम के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जहां पे मैंने 1 साल पहले रखी हुई थी, आज भी मैंने वहीं पर ही रखी हुई है। नाज़रीन, हर काम को टाइम से करें। मिसाल के तौर पे आपका ये शेड्यूल है कि आज आपने YouTube के लिए कोई लेक्चर बनाना है, तो आज आपने बनाना है। 8 बजे से पहले बनाना था, आपके मेहमान आ गए तो आपने अपने मेहमानों को बोलना है कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं टोटली 20 मिनट के लिए एंगेज हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, 20 मिनट के बाद मैं फौरी तौर पे आपके पास आ जाऊंगा। तो होगा क्या कि उन लोगों के पास जब आप वापस जाओगे तो वो बड़े एक्साइटेड भी होंगे कि यार 20 मिनट में इसका कौन सा ऐसा काम था जो कर के आया है। और 20 मिनट जब वो आपका इंतजार करेंगे तो उनके दिल के अंदर आपके लिए मोहब्बत भी पैदा होगी। नाज़रीन, अपना वक्त आपने कीमती बनाना है। आपके जितने भी काम हैं आपने टाइम से करने हैं, और सबसे पहले आपने दिन की शुरुआत में ही आपने अपने कामों का एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के बाद आपने वो टारगेट बना लेना है कि ये सारे काम मैंने आज करने ही करने हैं। तो होगा क्या कि आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और उस टाइम में आपके सारे काम भी हो जाएंगे। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि होता क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आप खवातीन हैं तो आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, तो वो जो टाइम है आपके 1 घंटे का या 2 घंटों का, वो सारा टाइम आप वॉशिंग मशीन में ना लगाएं। आपने कपड़े डाले, सर्फ डाला, वॉशिंग मशीन ऑन कर दी, वापसी पे आके आप सब्जी काटें अगर आप घरेलू वाइफ हैं, या फिर अगर आप स्टिचिंग भी जानती हैं तो आपने अपना सूट काट लेना है। अब है क्या काम कि आपने कपड़े धोने, तो आपके कपड़े धोने के साथ साथ आपके कपड़ों की कटिंग भी हो रही है, आपके कपड़ों की सिलाई भी हो रही है, ठीक है, 2 काम हो रहे हैं। या फिर अगर ये काम नहीं है, जाहिर सी बात है हर हफ्ते बंदा क्या काम करता है कि कपड़े धोता है, तो हर हफ्ते का बंदा स्टिचिंग तो नहीं कर सकता ना। तो आपने करना क्या है कि एक साइड पे आपके कपड़े धो रहे हैं, दूसरी साइड पे आप सब्जी काट रही हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम रोजाना सब्जी खाते हैं, तो आप अपना गोश्त धो सकती हैं, उस गोश्त की सफाई कर सकती हैं। या फिर अगर आपने चावल खाने, सब्जी नहीं खानी, तो आपने चावलों को भी तो साफ करना ही होता है। दाल है तो दाल को भी साफ करना होता है कि उसके अंदर कोई पत्थर ना आ जाए, ठीक है। ये तो बात है एक होम वाइफ की, घरेलू वाइफ की। अगर आप ऑफिशियल है, आप ऑफिस का कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप नेट के ऊपर कोई काम करते हैं, यानी कि इंटरनेट के ऊपर यूट्यूबर हैं, या फिर फेसबुक के ऊपर आपका कोई पेज है, तो आपने जितनी देर में वीडियो अपलोडिंग के लिए लगाई है, आपके पास टाइम बचा, आप अपना थंबनेल तैयार कर लें, ठीक है। नाज़रीन, आप एक काम के साथ कई कामों को साथ में ले सकते हैं, और 1 घंटे के अंदर जहां पे मिसाल के तौर पे अपलोडिंग हो रही है तो इधर से थंबनेल बन रहा है, अपलोडिंग हो रही है, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, टाइम ले रहा है, तो आपने अपने कपड़े प्रेस कर लिए। अगर आपने कपड़े प्रेस किए हुए हैं, आपने अलमारी के अंदर टांगने, तो आपने जल्दी जल्दी से वो काम कर लिया।
या फिर आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, आपने थंबनेल भी तैयार कर लिया, तो आपने कल के लिए जो वीडियो बनानी है तो आपने उसका स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, आपने मुख्तलिफ किताबों के अंदर से उसका मटेरियल निकाल लिया और लिख लिया। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ न भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।